हेलो हेलो कर दो देखो प्लीज, कैमरा नहीं मिलेगा बेबी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है संडे और टाइम हो रहा है अराउंड 6:30-7 बजने वाले हैं। सुबह से मैंने नाश्ता बनाया और मैंने ब्लॉग नहीं किया। मेरे एक साइड काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था और इसने एक लाइट जला दी है जो आपको यहाँ दिखेगी। हाँ, तो मुझे ना साइड में दर्द हो रहा था, लेफ्ट साइड में कंधे में, सोने के कारण। और मुझे ब्लॉग नहीं करने दे रहा है। क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? ये रहे तुम, हाय कर दो। बस सुबह से फ्रस्ट्रेट हो रहे थे तो फिर हम लोग को लगा अभी कहीं निकल लेना चाहिए, क्योंकि फिर ये सो जाएंगे गलत टाइम पे और फिर क्या होगा, क्योंकि बोर हो जाता है बच्चा भी। फिर क्या होगा, ये रात में जगराता कराएंगे। हम लोग की भी नींद पूरी नहीं हुई है। हम लोग 5 बजे सोए थे और सुबह 10 बजे उठ गए। हाँ क्या है, लो भाई लो। डुग्गू को व्लॉगिंग करनी है। हाँ बेटा, तुम लोग खेलने की चीज नहीं है। चलो हाय हो गया तुम्हारा। हाय हाँ चलो तो चलिए चल। हाय हाय हाँ हाय 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 हो गया। कितना हाय करोगे यार, बाद में बात करूंगी यार। हाय आप भी हाय हाय करोगे, बस हो गया हाय। उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे मिस्टर DIY और यहाँ से मुझे लगा कि डुग्गू का स्कूल बैग ले लेते हैं और उसके लिए कुछ स्टेशनरी का सामान देख लेंगे। और कुछ मैंने वीडियोस देखी थी अंडर 100 जो कि काफी ज्यादा फेक थी, क्योंकि अंडर 100 जो फ्लावर पॉट मिल रहे थे वो बहुत ही ज्यादा छोटे थे और दिखाए जो थे, मैंने वीडियो में देखा था, वो बहुत ही ज्यादा बड़े थे। कुछ मैंने वहां पे सामान देखा, फिर मैं लेके आई हूँ, मैं बताऊंगी आपको अभी। और यहाँ पे मैं थोड़ा सी राशनिंग करके आ गई थी, तो हम लोग अराउंड आधा एक घंटे में वापस आ गए थे। तो मेरी दालें खत्म हो गई थी, तो डीमार्ट जाके सिर्फ दालों के लिए मेरे को समझ में नहीं आया। मेरे को लगा जो जो चीजें खत्म है वो लेके आ जाएंगे। तो पीछे वाले मार्ट से मैं ये चने, ये छिलका उड़द, टूटी वाली उड़द आती है, छिलका उड़द, ये चने के साथ, और ये उड़द दाल, चने की दाल और उड़द दाल ये वाली बना के देखिएगा, बहुत ही औसम बनती है। फिर एक मैं मिक्स दाल ले आई थी और ये मिक्स दाल बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद है और मुझे भी अच्छी लगती है, पर इतनी मेरे को पीली दाल पर ज्यादा अच्छी लगती है। फिर यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी मैं राजमा ले आई थी। तो राजमा मैं बहुत ही कम लेके आई थी, क्योंकि हमारे घर में इतने राजमा रखे थे जो बनने लायक नहीं थे, पर कहते हैं ना थोड़े से रखे हैं उसको पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे राजमा आ गए थे। वर्मिसेली लेके आई थी डुग्गू के लिए, टिफिन के लिए बनाने के लिए, कि उसको कुछ चेंज करके अब जो लंच है वो देना। उसके बाद फिर मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि हम डिनर कुछ करके नहीं आए थे, निकले तो बहुत तैयार होके थे, पर फिर आके मैंने दाल चावल रख दिए थे और मेरे को लगा रोटी नहीं बनानी, थोड़े से पकौड़े, क्योंकि मौसम थोड़ा प्यारा प्यारा सा हो रहा था, तो मेरे को लगा आज पकौड़े और दाल चावल बनाते हैं। तो कभी ना आलू प्याज की भजिया और दाल चावल खाइएगा, बहुत अच्छी बनती है। मैंने इसमें थोड़ी एक तुरई भी डाली हुई है ये, और कभी आपने अगर तोरी के पकौड़े नहीं खाए हैं तो वो भी खा के देखिएगा, बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी वही कर रही थी काम। और आजकल मेरे को ना व्लॉग करने का टाइम नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं शुरू करती हूँ, डुग्गू कैमरा लेने आ जाता है, ट्राइपॉड पे लगा है ठीक है, नहीं लगा है तो फिर बात करना काफी मुश्किल हो जाता है। जहां वो देखते हैं दोनों के दोनों कि मैं कोई सीरियस बात कर रही हूँ या फोन या कैमरा मेरे हाथ में है, तो वो लोग जानबूझ के हल्ला करते हैं टू डिस्टर्ब। तो कल से डुग्गू का स्कूल शुरू हो जाएगा, उसकी 4 दिन की छुट्टियां थी और वो है कि चलो थोड़ा टाइम मुझे फिर से मिलना शुरू हुआ, पर इतना टाइम भी नहीं मिलता यार। फिर यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी से जो पकौड़े थे वो करना शुरू किया था और उसके बाद मुझे सिर्फ बच्चों को खाना देना था। और बच्चों को मैंने रूटीन सही करने के लिए थोड़ा घुमाया फिर आया और उनको सोने नहीं दिया मैंने दिन में। फिर जाके उनका रूटीन दोबारा से सही हुआ है, क्योंकि बीच में वो लोग 5 बजे डुग्गू सोया था, याद है आपको, तो इससे पिछले वाले वीडियो में, तो वापस सही कर दिया यार। सही हो जाता है, बस आप जगा दो ना टाइम से और नैप मत लेने दो, घुमाओ फिराओ एक्टिविटीज में है। और ब्लॉग भी संडे वाला ही बना है और हम लोग गए थे मिस्टर DIY और उसके बाद आके खाना बनाया है। अराउंड 7:30 बजे के आसपास निकले हैं, 8:30 बजे हम लोग घर आ गए थे, क्योंकि पहले तो बच्चों ने कुछ देखने नहीं दिया। वहाँ पे बहुत सामान रखा हुआ था, घड़ी शीशे वगैरह,
तो दोनों बाजार में को वही लग रहा था कि हम जितने का सामान ना लें उतने से ज़्यादा वो नुकसान कर दें। तो वो तो भग के आए हम लोग जल्दी जल्दी में। तो कुछ सामान मैं लेके आई हूँ, ऑल्दो मुझे इतना कुछ नहीं पसंद आया ख़ास वो। हाँ, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जो कि शायद मैं नहीं कर पाई। पर मैंने डीमार्ट में भी देखा है और वो सामान, और मैंने यहाँ पे भी देखा। कुछ एक्स्ट्रा होगा ऑब्वियसली, बट मेरे को पता नहीं एक्सपेंसिव लगा। शायद मुझे लगा होगा, आपको नहीं लगा होगा, मुझे एक्सपेंसिव लगा। तो एक तो मैं ये स्टेशनरी सेट लेके आई हूँ डुगू के लिए, क्योंकि इसको इसकी टीचर ने कहा है पेंसिल बॉक्स, रबड़ सब देना शुरू करो। तो मैं अभी ओपन कर रही हूँ इसे, क्योंकि मुझे पता है कि सुबह यार क्वालिटी नहीं अच्छी यार, बंद ही नहीं हो रहा। ये देखो, मुझे आज कमेंट आया था अच्छा नहीं है वहाँ पे। ये तो खुल रही है, नीचे रख देंगे अभी तो वैसे भी। तो इसमें क्या है, इसमें अच्छा ये शार्पनर है, ये स्केल है, ये 2 पेंसिल है और रबड़ है। एंड क्वालिटी बहुत बुरी है, बंदी नहीं। इतना सामान आया है, 200 रुपये का है यार, ये महंगा है। ये चीज़ आपको डीमार्ट में 99। एक्चुअली मैं डीमार्ट से एक ट्रे लेके आई थी ग्रीन कलर की, वो वहाँ पे 230 रुपये की थी। और मेरी थोड़ी और बड़ी है, सेम वही क्वालिटी, वो मैं 99 रुपीज़ में लाई हूँ। जैसे मेरा वो देखा मैंने, मेरा माथा ठनका कि हाँ, और ये इतनी सी डायरी दी है, वेस्ट है ये, वेस्ट। उसके बाद फिर एक कोम लेके आई हूँ मैं बड़ी सी अपने लिए, पता नहीं अच्छी हो गई क्या, चुभे ना यार। ये 54 रुपीज़ की है। और अब यही सेम क्लचर आपको डीमार्ट में, सेम क्लचर आपको डीमार्ट में 35 रुपये का मिल जाएगा। ये वहाँ 60 रुपये का मिला है। मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डीमार्ट जाती हूँ और मेरा ऐसा है कि मेरा जाना होता है वहाँ से। मैं अपनी जितनी भी क्लचर हो गए या जितनी भी एसेंशियल चीज़ें हो गई, स्टेशनरी हो गई, डुगू गई, कलर्स हो गए, लेकिन मैंने वहाँ का हर एक एरिया एक्सप्लोर किया है, इसीलिए मुझे लगा। और आपको मैंने हाथ के हाथ दिखा दिया यार, ये बहुत बेकार है, 200 रुपये का है, सोचो। और उसके बाद फिर मैं एक कटलरी लेके आई हूँ कि जिया को अपने हाथ से खाना, वो गंद बहुत मचाती है। मेरा हॉल इतना गंदा से चावल वावल फैला के रखे, बट उसे खाना खुद से ही होता है। तो ये बच्चों के लिए ही लेके आई हूँ। और इसमें लिखा है कीप अवे आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के लिए लेके आई हूँ। और इसमें लिखा है 69 रुपीज़। तो एक मैं ये लेके आई थी, मैं ज़्यादा कुछ देख ही नहीं पाई वहाँ पर। मुझे इयररिंग्स सही लग रहे थे, ये 71 की मैं लेके आई हूँ। क्वालिटी मुझे नहीं पता है, बट ये जैसे मैं डालती हूँ ना कहीं बाहर जीन्स टॉप के साथ, उसके लिए। उसके बाद फिर एक राजा अपने लिए कंघी लेके आए हैं, ये 53 रुपीज़ की है। और एक मैंने ये लेके आई, ये मुझे सही लग रहा था। ये मैं हार्पिक का लेती हूँ, 170 समथिंग के 2 आते हैं। ये आप अपनी जो फ्लश टैंक है उसमें डाल दो, और आपकी मतलब इतनी रेगुलर अगर आप अपनी सीट क्लीन नहीं कर पा रहे हो तो बहुत हद तक ये टैबलेट्स काम आते हैं। आई डोंट नो यार ये वैसी ही होगी या नहीं होगी। उसके बाद बस इतना लाई हूँ, और वही मुझको लग रहा है। और इसमें बन गया था मेरा 700 रुपये का बिल। और रद्दी सामान है, रद्दी है, रद्दी। ये तो इतना वेस्ट ऑफ पैसा है। इसको देखती हूँ, कंघियों की क्वालिटी पता कैसे पता चलती है? ऐसी कंघी है जो आपके सर पे गड़ने लगे तो वो सही नहीं है। आज मेरे को पता है, हाँ जी गड़ रही है, हाँ खुजली करने के लिए। तो मिस्टर DIY में हमने अच्छा खासा पैसा खर्च कर लिया, और उसके बाद फिर मैं दुखी होकर सो गई थी। सुबह उठे हैं, सोफा क्लीन करने से शुरुआत हुई, क्योंकि रात में घर इन लोगों ने इतना फैलाया था कि मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, इतना गंदी हालत में था। अगर मैं आपको दिखा देती तो आप लोगों को लगता है ये क्या है यार। तो मैं यहाँ पे आई थी सोफा साफ करने की, मेरे को कवर धोने डाल दिए थे, मेरे को लगा ये सूख जाएगा
पर बच्चों ने मेरे से दोनों चीजें लेके खुद साफ करना शुरू किया। फिर जैसे तैसे आधे घंटे का काम मैंने 1 घंटे में निपटाया और उसके बाद मैंने फैन वैन ऑन कर दिया ताकि ये चलता रहे। इसी बीच में जो कपड़े थे वो मैं चली गई थी धोने डालने के लिए, और यहाँ पे जो कपड़े सूख गए थे वो मैंने क्या बोलते तय करना शुरू किया। इनके पास है मेरा रोज मैरी वाटर जो कि खत्म हो चुका है, मैंने इसमें फिल्टर्ड वाटर डाल के रखा था। ये लोग इस स्प्रे बॉटल से खेल रहे थे। फिर मैंने जल्दी जल्दी से जो कपड़े थे वो तहाए, और यार ये काम तो शायद पूरी जिंदगी नहीं खत्म होता है। और उसके बाद मैंने नहाना था तो मेरे को लगा यार नहाने से पहले मैं थोड़े छोटे छोटे से जो काम हैं वो निपटा लेती हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने कपड़े रखे हैं अलमारी में जाके, और इसी बीच में मैंने जो कपड़े नहाने वाले थे वो रख दिए अपने बाहर निकाल के। तो अलमारी में जो कपड़े थे ना वो मैंने लगाया, मुझे अलमारी भी लगानी है यार एक दिन, तो थोड़ा टाइम निकालेंगे अलमारी सेट करेंगे, क्योंकि अलमारी सेट करना थोड़ा सा ऐसा काम है कि फैलाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, क्योंकि आपका पूरा दिन कंज्यूम होता है एक अलमारी क्लीन करने में। उसके बाद नहाने से जाने से पहले मुझे लगा बच्चों का खाना भी चढ़ा दो, क्योंकि जहां मैं नहा के आती हूँ ये लोग नहा के आते हैं, इनको चाहिए होता है कि उनको खाना मिल जाए, और अगर मैं थोड़ा बहुत भी लेट होती हूँ तो इनसे कंट्रोल नहीं होता है। डुग्गू स्पेशली नहाने के बाद सबसे ज्यादा डिमांडिंग हो जाता है खाने के लिए। डुग्गू को नहला दो, डुग्गू खाना खाने के लिए तैयार हो जाता है एकदम से कि बस खाना दे दो उसे। और जिया ऑल टाइम रेडी होती है। उसका फिर मेरे को लगा, मैंने कुकर में चढ़ा दी थी मिक्स दाल, तो मेरे को लगा जाके नहा के आती हूँ। तो मैं नहा के आई, नहाने के बाद मैंने कपड़े चेंज करे हैं, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जिया को और डुगू को खाना खिला रही थी। जिया को मैं खाना खाने के बाद नहलाती हूँ क्योंकि वो अपने आप को बहुत गंदा कर लेती है। मैंने सुबह ही घर साफ किया था एंड जस्ट सी घर इन लोगों ने काफी हद तक फैला दिया था, जो कि मुझे जाना था डुगू का कुछ काम करने के लिए, तो मेरे को लगा इसे साफ करके ही जाऊंगी क्योंकि फैला तो नहीं सकती थी मैं। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सुबह से ब्लॉग शुरू कर दिया था, आज घर की सफाई कर रही थी और अभी अपनी खुद की सफाई करी है मैंने। कपड़े चेंज करे हैं, डुगू का बैग लेने जाना है और कल विसर्जन है तो कल के लिए कुछ तैयारी करनी है, वो काम है। और अभी 3 बज रहे हैं, बच्चों को लंच करा दिया है। सुबह से यार टाइम ही नहीं मिल पाया है कि कुछ कर पाते हम। तो मौसम जो है, धूप निकल रही है और काले बादल हो रहे हैं। बच्चों ने वापस से फैला दिया, बट एटलीस्ट ये है कि अभी थोड़ी क्लीनिंग है, बस फैला हुआ है और कुछ नहीं है। बट उनके साथ ये है कि वो करते हैं। तो मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा रेडी होती हूँ, फिर हम लोग निकलते हैं, थोड़ा सामान लेते हैं और फिर शायद बाहर ही आज करेंगे डिनर। आज ईद है, सबको ईद मुबारक। एक्चुअली में क्या होता है, मैं हमेशा भूल जाती हूँ और फिर कुछ लोग सोचते हैं कि मैं डिस्क्रिमिनेट कर रही हूँ, पर ऐसा नहीं है यार, मुझे याद ही नहीं रहता। पता मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैं खुद ही को नहीं याद कर पा रही। चलिए मैं जल्दी से तैयार होती हूँ, उसके बाद हम लोग चलते हैं। बच्चों को मैंने रेडी कर दिया है। उसके बाद फिर जल्दी से मैंने मेकअप करना शुरू किया और एज यूजुअल जहाँ मैं जाऊंगी वहाँ बच्चे जाएंगे। बच्चों ने मेकअप जो है वो मेरा एक वो लेके रखा है, जहाँ मैं मेकअप बॉक्स खोलती हूँ वहाँ ये लोग उस बॉक्स से खेलना शुरू करते हैं। कुछ क्रीमें खोल देंगे, ब्लश पैलेट खोल देंगे, लिपस्टिक लगानी है उन्हें, काजल लगाना है उन्हें, क्योंकि जिया को ही मैंने जब नहलाया था खाने के बाद तो उसने काजल लगवाया, जो कि काजल लगा उसके बाहर जाके। तो यहाँ पे वो सब कुछ दे रहे थे कि ये भी लगा लो, वो भी लगा लो, मैं भी लगाऊंगा, तुम भी लगा लो, तो उनका यही चल रहा था। और सामान बस ये है कि मैं थोड़ा टाइट करके रखती हूँ कि ज़्यादा खोल ना पाए, अदरवाइज पूरा मेस हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने जल्दी से अपना मेकअप किया, इन लोगों की पसंद की लिपस्टिक लगाई, जो उनको चाहिए थी वो मैंने लगाई। जो लिपस्टिक दी है, जो आई शेडो दिया वही मैंने लगाया बच्चों के कहने पे। ब्लश नहीं लगाया क्योंकि ब्लश काफ़ी हैवी हो जाता है। फिर मेरे बालों में काफ़ी ज़्यादा ऑयल लग रहा था, जो कि मैंने डाला नहीं था, तो मैंने यहाँ पे ड्राई शैम्पू डाल लिया क्योंकि मैं नहाई थी, मैंने बाल नहीं धोए थे, और इसीलिए फिर मेरे को लगा ड्राई शैम्पू की मदद लेते हैं। तो ड्राई शैम्पू मेरे पास हमेशा रखा रहता है, यूज़ मैं कभी 4-5 महीनों में करती हूँ जब कभी इमरजेंसी है या कुछ है। उसके बाद जिया से मैंने हेल्प ली और जिया ने हेल्प करके मुझे खिलौने भरने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर दी। और मैं चाह रही थी कि जब मैं घर से जाऊं तो घर साफ करके जाऊं और जब मैं आऊं तो मुझे घर क्लीन दिखे, क्योंकि जैसे आप एंटर होते हैं, अगर गंदा होता है मेरा दिमाग ठनक जाता है उस टाइम पे, पता नहीं मेरे को और फ्रस्ट्रेशन होती है घर को देख के। तो मैं यहाँ पे कारपेट भी उठा दिया मैंने, और ये यहाँ पे इसको उठा रही थी जो कि इससे हिलता नहीं, पर कोशिश करी थी बेचारी बच्ची मेरी। जल्दी से मैंने थोड़ी सी झाड़ू लगाई तो रेडी होके मैं ये सब काम करती हूँ। अगर मैं रेडी हो गई हूँ, राजा थोड़ा काम निपटा रहे हैं अपना, तो इस बीच में मैं जितने काम है वो निपटाती हूँ। तो यहाँ पे जिया ने पानी से खेलते खेलते अपने ये जो कपड़े मैंने से पहनाए थे वो खराब कर लिए, तो मेरे को फिर दोबारा से चेंज करना पड़ा। तो एज अ मदर आपको ये सब काम करने पड़ते हैं। उसके बाद मैंने शू पहनाए और फिर जाके हम लोग हो गए थे तैयार। और अगर तैयार हो गए, हम कहीं जाना है और बारिश ना हो, ऐसा हो सकता है। इतनी भयानक बारिश हुई है यार, इतनी भयानक, 4-5 घंटे लगातार
डिनर का प्लान ऑलमोस्ट चौपट ही हो गया था। बड़ी मुश्किल से हम डिनर करके आए ना। मैं रिकॉर्ड किया इसके बाद कुछ ढंग से ना कुछ किया, क्योंकि बारिश इतनी बुरी थी कि आप देख सकते हैं। इतनी तेज बारिश है कि मैं क्या बोलूँ, ऐसा लग यार एक आध छोटी होगी। देखते हैं क्या करते हैं। अब जाके थोड़ी रुकी है, फिर भी बहुत हो रही है। बच्चा इधर आओ। तो निकल रही, मेरा क्लचर यहीं रखो। निकलते ही फिर तेज हो गई है बारिश। पता नहीं क्या हुआ, 2 दिन से बारिश हुई नहीं, आज ही बारिश को जब भी हमें निकलना होता तो बारिश होती। हाय करो जिया। हाय हाय देखो, हाय करो। मेरे को लगता है इस सीजन की पहली ऐसी बारिश ऐसी भड़ा के गिरी है। शायद पता चल गया कि हम लोग 1 महीने डिनर करने नहीं जाएंगे अब, तो हमें लगा आज डिनर कर लेते हैं। पर पता चल गया कि हम लोग जाने वाले, तो उससे पहले भर इतनी बारिश, क्योंकि उसके बाद पितृ लगेंगे और फिर नवरात्रि होगी और फिर घड़ी वरी का उसमें सब कुछ करना पड़ेगा। हम लोग क्या ऐसे बाहर काम करें ना, क्या बारिश तो हो ही गया है। हाँ मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कल हम लोग गए, इतनी ज़्यादा बारिश थी यार, इतनी ज़्यादा बारिश थी। मेरी हाउस हेल्प पे खाना खा लिया। बारिश थी कि मैक्सिमम रोड जो थे वो भरे हुए थे, लाइक पूरा जबलपुर एक तरह से इतनी कंटिन्यूटी में बारिश हुई है। उसके बाद फिर गणेश विसर्जन हो रहा है आज और कल, तो पूरी रात ढोल ही ढोल घर के पास में इतनी ज़ोर ज़ोर से बज रहे थे। बच्चे तो डिस्टर्ब हुए हैं, पटाखे बज रहे थे बाहर। पहले मुझे लगा शादी वादी है, फिर मेरे को लगा गणेश जी लेके जा रहे, तो रात में गणेश जी निकल रहे थे। और आज हमें अपने गणेश जी हैं, उनको भी विसर्जित करना है। तो हम लोगों का प्लान है कि हम घर ही पे कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को लेके जाना वहाँ पे, और स्पेशली हम लोग लाए भी इतने छोटे हैं कि वो हम लोग जैसे बकेट में आप करते हो तो आप कर सकते हो। हाँ बेटा, ये देखो क्या, ये लो ये लो ये लो ये लो, ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। हाय कर दो। अभी सो के उठी, केला खा चुकी है बस। मेरे कैमरे के आगे कौन बैठ गया है, कौन बैठ गया है यार? जिया के बाल बताइए कटवाऊँ या नहीं कटवाऊँ, मेरा मन नहीं होता है इसका बाल कटवाने का। तो मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं। जिया के बाल काटने के पीछे एक चीज़ हुई थी, आप लोग को याद होगा, आज से 2-3 महीने पहले। तो उस पर आ रहा था कि एक क्वेश्चन, एक वो आया था कि आप अपनी मदर इन लॉ से जाके बोलो कि उन्हें बाल क्यों काटे थे। यार मैंने तब नहीं पूछा, हाँ बस मैंने ये पूछा था कि बाल किसने काटे हैं इसके। पीली और मैं ब्लॉग ही कर रही थी उस टाइम पे, और मेरी हाउस हेल्प भी आई हुई थी, तो काम वाम कराया है, क्योंकि मैं तब बात करने बैठ जाती तो घर क्लीन नहीं होता। तो क्या हुआ था उस दिन की मैंने पूरी बात आप लोगों के साथ उस टाइम पे शेयर करी थी। तो क्या हुआ था, मैं जिया के बाल बढ़ा रही हूँ बहुत टाइम से, उसका मुंडन हुआ था जब वो 6 महीने की थी। तो बाल मेरे को बीच में कटवाने में गई थी इसके, आई थिंक उस इंसिडेंट के बाद। तो और नहीं, इससे पहले भी गई थी, इसके बर्थडे पे मैं गई थी, जब मैं अपनी थ्रेडिंग व्रेडिंग और अपना सेट कराने गई थी। अप्रैल की बात है। तो जो वहाँ का स्टाफ था उन्हें मना कर दिया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हिल रही थी और बहुत छोटी थी ये, उस टाइम पे भी 1 साल की हुई थी। तो वो उन्हें थोड़ा रिस्क फैक्टर के कारण मना कर दिया था। तो इसके बाल कहीं कहीं से बढ़ रहे थे, तो मैं डेली इसकी चोटी बनाती थी। तो क्या होता है, आप एज अ मदर अपने बच्चे में थोड़ा सा भी बदलाव देखते हो तो आपको पता होता है। तो उस दिन ये लोग नीचे गए थे जैसे यूजुअली जाते हैं, और जब ये गए उसके बाद फिर ऊपर आई है जिया। पीछे से इसके बाल मेरे को कटे हुए दिखे, तो मैंने जो नैनी है उनसे बोला, मैंने बोला आप लोगों ने बाल काटे हैं क्या इसके नीचे, कुछ शार्प एजेस दिखती हैं।
तो फिर मैंने बोला पता नहीं यार मेरे को तो लग रहा है। तो बोली थी नहीं दीदी वही बाल नहीं कटे आपको लग रहा है ऐसा। तो वो क्या करती थी नीचे से आ जाती थी कि वह बर्तन लगा रही है ऊपर काम, क्योंकि मैंने उसे हाउस हेल्प की तरह ही रखा था, प्रॉपर नैनी नहीं थी वो, क्योंकि उसका डायपर से लेके नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना सब मेरे हाथों में था, बनाना खाना वाना। तो फिर मम्मी को मैंने राजा को बोला कि वो कॉल करना मम्मी को, मेरे को लग रहा है जिया के बाल कटे हैं। तो पापा ने फ़ोन उठाया था मम्मी का और पापा ने बोला नहीं हमें नहीं पता, हमने तो नहीं काटे, पापा ने मना कर दिया। फिर मैंने बोला एक काम करो मम्मी से पूछना। तो फिर मम्मी ने बोला कि हाँ, मम्मी ने उस टाइम पे वो किया। मैंने बोला उसके बाल कटे से लग रहे हैं, बस इतनी बात हुई थी। तो मम्मी ने बोला कि हाँ मम्मी ने बोला कि हाँ कटे हैं, मैंने काटे हैं उसके बाल थोड़े से ट्रिम करने के लिए। तो ये थी, ये नैनी के सामने नहीं हुई थी। मैं क्या करूँ यार, मैं बात ही नहीं कर पा, मेरे इतने जगह पे डिस्ट्रैक्शन होता है। तो ये वाली चीज़ नैनी के सामने नहीं हुई थी, जब नैनी आई थी उस टाइम पे हुई थी ऊपर, और पापा के सामने भी नहीं हुई थी, मैंने पापा को पता होता। तो फिर उस टाइम पे मैंने मम्मी से सिर्फ इतना पूछा था, और मेरे को शायद ब्लॉग में उस टाइम पे गुस्सा आया था, क्योंकि मेरा गुस्सा बाल काटने पे नहीं था, मेरा गुस्सा उस टाइम पे इसलिए था क्योंकि मेरे लिए वो बाल बढ़ाने वाला काम है। उसके अगर ऑयलिंग कर रही हूँ सब कर रही हूँ, मैं जिया के बालों का बहुत ध्यान रखती हूँ। उसके कहते हैं ना एक हेयर केयर रूटीन है, मेरा भी है, मेरी बेटी का भी एक हेयर केयर रूटीन है, तो मैं वो फॉलो करती हूँ। तो मेरा लिए ये था कि उसके बाल पूरे बढ़ेंगे, उसके बाद मैं उसे एग्जैक्ट उसकी पोजीशन पे लाऊंगी। स्टिल मेरा अभी भी वही है, मैंने नहीं कटवाए हैं उसके बाल, कि मुझे लगता है एक बार उसके बाल बढ़ जाएं तो थोड़े से में आता है। हम लोगों के बाल बचपन से बहुत बड़े थे, हम लोग की इतनी बड़ी बड़ी चोटी थी। जब हम लोग LKG में UKG में जाते थे तो बाल बड़े थे, फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड की मैं फोटो दिखाऊंगी, इतनी बड़ी बड़ी चोटी गुत्ते थे हम लोग। तो वही था, मेरे को अपनी बेटी के बाल बढ़ाने थे, मेरा ये नहीं है कि मुझे उसके बाल बॉय कट या बॉब कट रखने, मुझे उसके बाल बढ़ाने थे। तो इतना हुआ था, और उसके बाद फिर मेरे को थोड़ा सा लगा, फिर ये लगा कि यार मेरे को बाल बढ़ाने थे, मम्मी को नहीं, और मेरे को ये भी लगा उस टाइम पे कि रिस्क हो जाती है। मुझे जो प्रोफेशनल थे उनने मना कर दिया, बाल मुझे भी काटने आते हैं, मैंने कभी उसको नहीं किया कि उसके कुछ कट आ जाए, तो वही थोड़ा सा कंसर्न भी हो गया था उस टाइम पे, बट उसके आगे कोई बात हुई ही नहीं थी। तो टोटका वोटका उस टाइम पे भी हम लोगों को ये लगा, कुछ लोग बोल रहे हैं यार मत बोलो, पता रहन दो, हो गया, कट गए उसके बाल उस टाइम पे। उन्हें मेरे ख्याल से मेरे को यही लग रहा है कि उसके पीछे के बाल उन्हें उबड़ खाबड़ लग रहे होंगे, तो इसलिए काट दिए। बस ये था कि वो बोल देते या हम लोग साथ में मिलके काट लेते तो वो थोड़ा सा सही रहता, बाकी कोई मतलब नहीं है ना। अब चीज़ों को निकालने से चीज़ें बढ़ेगी। अगर आपको लगता है कि राजा ने जो बात करी नहीं थी उस पर इतना बड़ा झगड़ा हो गया, अगर मैं ये बात कर दूंगी तो फिर तो उन्हें ये लग जाएगा कि मैं उन पर नाम लगा रही हूँ। यार 95% चांसेस हो सकते हैं कि उनने उस कंसर्न में ना काटे हों जो कंसर्न आप लोग सोच रहे हो, क्योंकि मेरा सिर्फ बालों का था कि मुझे थोड़ा ये लगा था कि मैं अपने बच्चे के बाल बढ़ा रही थी, और उसके अकॉर्डिंगली मेरे लिए ये था कि मेरे को नहीं चाहिए था कि उसे कोई भी कैची, और स्पेशली उसका कंसर्न मेरा ये था कि जब प्रोफेशनल ने ये किया था कि मना किया था मुझे कि रहने दो। डुग्गू के जबकि हमने फर्स्ट ईयर में कटवाए थे बाल, वो बहुत रोया था, बट जब लड़के होते हैं ना तो उनके ट्रिमर से हो जाते हैं सेट, कैची आपको प्रॉपर लगाने की ज़रूरत नहीं। डुग्गू को हम लोग कैची से बहुत ही रेयर कभी कटवाया तो कटवाया, हम ट्रिमर से उसके पूरे बाल 1 पे करवा देते हैं, 1 पे सेट, तो उसके वो वाली कटिंग कराते हैं हम लोग। तो ये था, और मैं नहीं पूछूंगी यार, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी घर में। और अगर मैंने पूछा, क्योंकि ऑब्वियसली यार उन्हें किसी और उसमें काटे होंगे और हम लोग फालतू में उन पे ऐसे नाम लगाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत भड़क चुके हैं एक चीज़ के पीछे। वो शब्द उनने कहा ऐसा है कि वो हो गया था, तो बाप रे, वो वाली तो मैं लड़ाई कभी नहीं भूल सकती। और रही बात आगे के रिलेशनशिप को वो करने की, हाँ, और कुछ ये भी हो रहा है कि यार बहुत ही पता है वाहियात से कमेंट्स आ रहे हैं इन सब चीज़ों के पीछे। एक तो ये आया, तो चलो उनको मैंने क्लियर किया यहाँ से कि मेरे मन में नहीं है, उनने जो भी किया वो प्यार में भी किया हो गया, और प्यार भी करते, ऐसा नहीं, जिया को तो रहा है, उनका बहुत रहा है जिया के लिए। और सेकेंडली मेरा जो एक और कंसर्न है, जो बार बार प्रॉपर्टी कर रहे हो आप लोग, वो हमारा है ही नहीं। राजेंद्र सिंह, मुझे पता लगता है, मैं नाम ले रही हूँ, राजेंद्र सिंह जो है वो अपनी फैमिली में किसी का नाम है, उस साइड से कोई उनकी आईडी यूज़ कर सकता है। वो हमेशा ये करता है कि आपको कर्मा एंड डुग्गू अकेला है ना, तो ये आ रहा था कि राजा इकलौते बेटे हैं, आपने उनको अलग कर दिया, डुग्गू ऐसा करेगा। डुग्गू, राजा उनका एक ही बेटा है, तुमने अलग किया, हाँ ठीक है। और मैंने डुग्गू मैंने बोला मेरे कितने बेटे, मेरे भी एक लौता है, मैंने बोला मुझे ज्ञान मत देना। आई थिंक उसको कमेंट का रिप्लाई दी, आपको कुछ नहीं पता है, मैं जानती हूँ ये किसी की आईडी है, बट लीव इट, है ना, क्योंकि ये कमेंट इनकी आईडी से कई बार आता है, कर्मा वर्मा, और ये आईडी हमारी किसी फैमिली है, उनमें किसी का नाम है, एंड
वो बहुत ही लाइक ऐसे सगे वाले रिश्ते हैं। तो यार मैंने तो कुछ नहीं किया, आप जाके देखिएगा, मैंने नहीं मारा किसी को, ना मैंने किया। और कुछ लोग बोलते हैं अरे माँ बाप से पिटना कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं होती है, माँ बाप से एक थप्पड़ खाना अलग बात होती है, उस चीज़ को वैसे खाना अलग बात होती है, फिर उस चीज़ को कन्फेशन लाइक आप एक कहते हो ना एक मौका भी देते हो कि चलो यार आप उस चीज़ को मान लो कि हाँ थोड़ा बहुत आपसे गलत हुआ, हम अपना मान लेते कि हमारा बोला हुआ गलत हुआ। तो राजा गए थे उसके नेक्स्ट डे भी, जिस दिन ये हुआ था उसके नेक्स्ट डे भी गए थे। हमने एकदम से सब खत्म नहीं किया है कि यार सब खत्म कर दिया, नेक्स्ट डे गए हैं कि चलो यार होता है, कई बार इंसान हाइपर हो जाता है, मार देता है, जस्ट लेट इट बी एंड जाने देते हैं इसको। बट क्या हुआ जब ये गए हैं, और मैं नहीं गई थी, मैं बता रही हूँ मैं नहीं गई थी, क्योंकि मेरा ये था कि मैं जाऊंगी तो चीज़ें वो वैसी नहीं आएगी, वो चीज़ें कहीं की कहीं घूम जाती हैं। तो जब भी गए थे तो पापा मम्मी थे और बस राजा ने का एक ही सवाल था। और जैसे कि आप लोगों को मैंने बोला है, कुछ लोग कह रहे हैं आप प्रूफ डाल दो, या प्रूफ डालने का कोई मतलब नहीं है, अभी इन केस कभी ज़रूरत पड़ेगी हमारे पास तो रखा हुआ है, क्योंकि बहुत वाहियात हो जाएगी वो चीज़, फिर वो चीज़ ऐसी आ जाएगी सिर्फ व्यूज़ के लिए कर रही है, सिर्फ व्यूज़ के लिए कर रही है, और कोई मतलब नहीं है ना किसी को आपको इतना ज़्यादा डाउन करने की। तो उस दिन पापा पूछने गए थे, मतलब राजा पूछने गए थे तो कि चलो मैं मम्मी पापा ने मारा, मैं वही हम लोग आई थिंक उस दिन जब मैं रोई थी या बात मैंने आप लोग को बताई थी, उस दिन भी हमारा ये था कि हमें सिर्फ ये पूछना है कि इतना क्यों मारा आपने, एक थप्पड़ से काम हो सकता था, 2 थप्पड़ से काम हो सकता था, और वो चीज़ भूली भी जा सकती थी। यार जवान बेटा ठीक है, शादीशुदा हो गया, फिर उसके बाद 2 बच्चे भी हैं। कई बार आप बहुत सीधे पड़ जाते हो कि पता है कि राजा कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर कुछ भी कर दोगे तो राजा एक सॉफ्ट कॉर्नर पे आते हैं। राजा का दिल ऐसा है कि यार बहुत सारी चीज़ें हमने जाने दी है यार, शादी में ना बुलाना, इतनी सी बातों पे चीज़ें ख़त्म कर देना, और उसके बाद भी हम चीज़ें बना के चल रहे थे। तो आप सोच सकते हो, वरना लोगों के अंदर इतना, आप मेरे घर में जाके देखिएगा कि जब राजा मेरे घर पे जाते हैं तो वो वाला एटीट्यूड नहीं रखते कि मेरे घर वालों से एकदम वैसा एटीट्यूड रखें, तो वो थोड़े सीधे पड़ जाते हैं। मैं राजा को कई बार बोलती हूँ, वो आवाज़ के तेज़ है वैसे लाउड है, कुछ लोग बोले बदतमीज़ है, बदतमीज़ नहीं है यार, बदतमीज़ होता तो उस जगह पे कोई और होता, तो पता नहीं क्या सीन होता उस टाइम पे। तो गए हैं राजा ने पूछा तो उन लोगों को कुछ भी नहीं था, उन्होंने सिर्फ ये बोला कि एक लाइन बोली थी कि हमें वो नहीं है, हमें आया गुस्सा। चलो ठीक है, राजा को नहीं पूछना चाहिए था, मैंने भी बोला कि हाँ यार, क्योंकि अगर मैं पूछती ये वाली बात जो बाल काटने के लिए मुझे आप लोग कह रहे हो कि पूछो, तो वो बात अब मैं पूछती तो बहुत ही अजीब लगती। ऐसे राजा ने कुछ टाइम में पूछी वो बात, जो कि चलो उनको लग गई, पर मानना फिर भी राजा ने बोला चलो आपको लगा बुरा, आपने एक थप्पड़ मार देना था, पर ऐसा भी कुछ नहीं हो गया था, क्योंकि इससे बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं, पर उसमें कुछ नहीं हुआ। तो एक सेंटेंस, हर चीज़ है मेरे पास, पापा ने बोला था लगता है कल की मार कम पड़ गई, ये सेंटेंस था, लगता है कल की मार कम पड़ गई, मम्मी को जिस नाम से वो पुकारते, एक बार बैट लेके आना, आज पूरी करते हैं उस चीज़ को, उनने ये बोला था उस टाइम पे। एंड टेबल उठाने वाला इंसिडेंट हुआ था, वो उस टाइम पे पापा बहुत ज़्यादा फिर से हाइपर हो गए थे। तो वो होता है यार कि आप गए थे, हमने मौका दिया अपनी तरफ से, हमने एक मौका दिया था कि चलो यार मान जाते हैं वो, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उसका रिश्ता ख़राब हो, हमने अपनी तरफ से दिया था। और अगर ये चीज़ सोशल मीडिया पे नहीं आती है, तो मैंने कभी भी कोई चीज़ हुई, हम लोग की बात बंद हुई है, मैंने आप लोगों को बोला हम लोग की बात बंद हो गई, पर मैंने कभी भी मैटर डिस्क्लोज़ नहीं किया। इस बार ऐसा कुछ होता तो इस लोग बोलते इसका तो हमेशा का रहता है, और हमेशा ये सब बात करना बंद कर देती है, ऐसी बहू वैसी बहू, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो हमने कोशिश करी थी, हमने एक मौका दिया था, वो चीज़ शायद अगर वो लोग थोड़ा सा नॉर्मल होकर बात करते, सब कुछ होता कि चलो राजा सॉरी बोल देते, वो लोग सॉरी बिना भी बोलते, बस ये बोल देते कि हाँ यार मैं इतना नहीं मानना था, बट वो फिर से मारने को रेडी थे उस दिन भी, उसके नेक्स्ट डे। तो वो थोड़ा सा हो गया कि चीज़ें वहीं पे सॉल्व होके ख़त्म हो जाती, और वो वीडियो जो थी वो रिकॉर्डेड थी, पर मैंने 2-3 दिन नहीं डाली थी कि यार अगर ज़रूरत नहीं पड़ी, अगर ये सॉल्व हो जाता, हमने कोशिश करी थी कि अगर ये सॉल्व हो जाता है, अब देखिएगा वो वीडियो जब आई है उसके बीच में 1 दिन का गैप पड़ा है, कि ये सॉल्व हो जाता है तो ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि लोग आने वाले टाइम मुझसे क्वेश्चन करते हैं, सारे 30 त्यौहार पे ये अपने सास ससुर से मुंह बना के बैठ जाती है, हमेशा इसका है कि ये इतने आपको पता है लड़ाइयों की वो ही नहीं पता, ये तो बहुत छोटी बात थी जो इतनी बड़ी बन गई, इससे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं। तो वही सब था यार, हमने मौका दिया था अपनी तरफ से, हम नहीं चाहते थे ये सब। और ऐसा नहीं है कि मुझे बच्चे संभालने में दिक्कत हो रही थी और मुझे बच्चे देने थे, अभी इतने टाइम से संभाल रहे हैं, आपको मैं फ्रस्ट्रेटेड भी नहीं दिख रही होंगी, मैं बीच में फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाती हूँ, संभाल रहे हैं बच्चे, तो ऐसे वैसे संभल ही जाते हैं, बट
बात ये थी कि हमने मौका दिया है अपनी तरफ से, ऐसा नहीं है कि हमने कोशिश नहीं करी थी, हमने कोशिश करी थी, उसके नेक्स्ट डे भी कोशिश करी थी। और जो लोग बातें बना रहे हैं वो बनाते ही रहेंगे शायद हमेशा, आजू बाजू में जितने भी लोग हैं उनको बातें बनानी है वो बनाते है ना। तो बस ये है कि हमने कोशिश करी थी, हमने मौका दिया था। उस दिन की भी बात बता दी मैंने, और बहुत सारी बातें थी उस दिन की भी, पर कोई मतलब नहीं है, बस इतना बता देती हूँ कि वो फिर से रेडी थे। उनको वो वर्ड जो उनने बोला था या राजा की बात पूछी हुई बुरी लग गई। और मैं आज के डेट में बोलती हूँ कि वो दादा दादी हैं, उनका हक बनता था लेके जाना, और राजा का भी हक बनता है पूछना। तो दोनों गलत नहीं है अपनी अपनी जगह पर। हाँ, राजा को नहीं पूछना चाहिए था, बस मैं अभी भी यही बोलती हूँ। एंड दैट वर्ड वहीं से आया था। तो जैसा होता है ना कि भगवान सब देख रहा है, अच्छा बुरा हमारा भी। अगर कुछ लोगों को लग रहा है शिवानी ने ये किया, शिवानी ने वो किया है, शिवानी ने खाना दिया नहीं है, शिवानी ने ये नहीं किया, तो वो सब मैं आपको बता चुकी हूँ कि 2021 में वो शिफ्ट हुए थे। और हर चीज़ खाना देने पे सॉल्व हो जाती ना, तो आज की डेट में इंडिया में शायद झगड़े हो ही नहीं रहे होते, क्योंकि सभी देते हैं यार। चलिए मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए।